प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन भोलेनाथ को सावन मास ही क्यों प्रिय है, आज इस कथा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास में आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने उनका एक महायज्ञ में अपमान कर दिया तो देवी सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने अगला जन्म जब राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर लिया तो इनका नाम पार्वती हुआ। और पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि अपने इस जन्म में भी वो हमसे ही विवाह करेंगी। भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को प्रथम कारण यही बताया कि सावन मास में माता पार्वती ने अन्न और जल का सेवन त्याग दिया था। उसी कठिन तपस्या के कारण हमने पार्वती से विवाह करने की सहमति जताई थी। अब सनत कुमार पूछने लगे, हे भोलेनाथ, क्या यही एकमात्र कारण है कि सावन मास आपको प्रिय है? तब भोलेनाथ कहने लगे, सावन मास प्रिय होने का एक कारण और भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सनत कुमारों को बताया कि जब दैत्यों और देवों ने सागर मंथन किया था तो सावन मास में ही कालकूट नामक विष निकला था, जिसे सृष्टि के कल्याण की खातिर हमने कंठ में धारण कर लिया। तभी नीला कंठ होने के कारण हमें नीलकंठ नाम भी दिया गया। जब हम कालकूट विष के प्रभाव से व्याकुल होने लगे तो सभी देवताओं ने गंगा का शीतल जल हमारे शीश पर डाला। वही प्रथा आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। प्रिय भक्तों, ये बात स्वयं भगवान भोलेनाथ सनत कुमारों को बता रहे थे। तभी सनत कुमारों ने प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, आपके श्री मुख से सावन मास की उपमा सुनकर हमारा हृदय बड़ा ही पुलकित हो रहा है, कृपया हमें और भी कारण बताएं। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब हमारा क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो हम जलती हुई सती की काया को लेकर तांडव करने लगे। तो सभी देवों ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया और उन्होंने सुदर्शन छोड़कर सती की काया को खंडित कर दिया। विष्णु जी के विनती करने पर हमारा क्रोध शांत हुआ और राजा दक्ष को हमने क्षमा कर दिया एवं उसे यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया। दक्ष प्रजापति को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने हमसे क्षमा याचना की। भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति को हमने क्षमा कर दिया, हमने हर सावन उन्हें अपनी ससुराल कनखल में आने का वचन दिया और जब भी हम ससुराल गए तो वहां हमारा स्वागत जलाभिषेक से हुआ, क्योंकि जलाभिषेक करने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ और हर सावन मास में धरती पर निवास करता हूँ। नाथ का अपने ही मुख से था भक्तों कहना, सबसे प्रिय उन्हें लगता है ये सावन का महीना। सावन में जो भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं, चला कर जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उन भक्तों की मनोकामना होती पूरी है। सावन मास में शिव सुमिरन तो बड़ा जरूरी है। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते, जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते।